फिर यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद क्या बोलते हैं, आते हैं कि नहीं बोलते? आते हैं, बस आश्वासन देते हैं, ठीक है हम अगले बार जो हमारी सरकार आएंगे तो हम इसको वहाँ पर संसद में मुद्दा उठाएंगे। कही है 180 पकड़ रहने दीजिए, फिर भी हम लोग जो अभी है तो हम लोग कुछ रोजगार मिल रहा है। हम जैसे ही बरसात होता है पानी को आपका 182, 83, 84 तक पहुँचा देता है। नमस्कार, मैं ओम कुंडू, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त मेरी मौजूदगी है ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ईचागढ़ में, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं ईचागढ़ के सौंदर्यीकरण के बारे में, ईचागढ़ में सुंदरता के बारे में, और यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में भी हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ में आपको ये भी बता देते हैं कि कुछ ही महीनों बाद, यानी कि 1 महीने बाद बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। उस समय आपको बता दें कि हर वर्ष ईचागढ़ के लोग त्राहिमाम होते हैं बारिश का पानी के वजह से। ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये आपका है चांडिल डैम, सोनरेखा नदी इसको कहा जाता है। और इस सोनरेखा नदी में आपको बता दें कि जो चांडिल डैम में 116 गांव, 84 मौजा, यानी कि 84 मौजा 116 गांव यहाँ डूबा हुआ है इस चांडिल डैम के अंदर। और इसी के वजह से चांडिल डैम का पानी आज भी ईचागढ़ के लोगों को त्राहिमाम करता है। बारिश के मौसम में जब अत्यधिक बारिश होती है उस वक्त चांडिल डैम का पानी लोगों के घरों में घुसती है और लोगों की जिंदगी, लोगों की रहने, लोगों के खाने में ये अव्यवस्था उत्पन्न करता है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ अच्छी चीजों भी है और यहाँ पर लोगों की समस्याएं भी उतना ही है। सरकार किस तरीके से यहाँ काम कर रही है, स्थानीय जनप्रतिनिधि किस तरीके से काम कर रही है, साथ में क्षेत्र के सांसद किस तरीके से काम कर रहे हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, लोगों की समस्याओं के बारे में उजागर करेंगे आज इसी रिपोर्ट के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ। ईचागढ़ की पहचान केवल वर्तमान से नहीं बल्कि इसके गौरवशाली इतिहास से भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि यह क्षेत्र कभी प्राचीन पटकम राज्य की राजधानी हुआ करता था। सदियों पुरानी राजबाड़ी, मंदिर और ऐतिहासिक अवशेष आज भी इस क्षेत्र के समृद्धि अतीत की कहानी सुनाती हैं। यहाँ से जो स्कूल में पढ़े हैं, विक्रमादित्य राजा नाम का स्कूल बना हुआ है। उसी टाइम से राजा राज परिवार ही बनाया हुआ था। ये हाट, कुकुर हाट जो बाजार बोलते हैं ना, ये राजा का ही वहीं से हाट जो महसूल होता था, उसी से खर्चा से स्कूल चलता था, उसी पैसा से। कुछ तालाब था, ये बहुत सारे मतलब सामाजिक काम किए थे उस टाइम। तो अभी जो ये जो किला है ये तो काफी पुराने किला लग रहा है और खंडर हो चुकी है। इसमें एक कुआं भी है ना? कुआं है, साइड में कुआं है, एक साइड में कुआं। और क्या इतिहास है इसका? शत्रुघ्न देव के उस टाइम पे बहुत सारा सामाजिक काम हुआ, बहुत अच्छा से काम। अच्छा, ये भी सुनने को मिला था कि कुछ उन्होंने जगह दान में भी दिया है लोगों को रहने के लिए, बसने के लिए। कुछ हम खेती वगैरह सुने हैं कि जो खेती करता है लोग, तो राजा को कुछ दिया हुआ है, ऐसा पता चलता है। और रहने के लिए तो नहीं पता है हमको कि रहने के लिए किसी की जगह दी है। अभी कोई नहीं रहता यहाँ पर? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। देखिए, पुराने जमाने में जो राजा महाराजा लोग जिस तरीके से रहते हैं, जो राजघरानों में जिस तरीके से राजा का दरबार लगता था और बड़ी बड़ी इमारतें जो होती हैं उस वक्त, यानी कि आज से 200 साल, 250, 300 साल पहले, ठीक उसी प्रकार से ईचागढ़ में ये राजा का घर है और ये राजा का किला है जिसको राजभवन के रूप में देखा जा रहा है। और अभी फिलहाल ये खंडर में परिवर्तित हो गया है। चारों तरफ यहाँ पर फूल, पेड़ उग गया है, घास फूस उग गया है। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पर गेट में ताला लगा हुआ है और इस जगह पर अभी कोई भी लोग यहाँ पर रहते नहीं है। और
और यहाँ पर लोगों से बात जब किया तब उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ के लोग अभी जमशेदपुर में रह रहे हैं। फिलहाल अभी ये पूरी जो राजभवन है ये अभी खंडर में परिवर्तित हो चुका है। ये भूमि आदिवासी और मूलवासी संस्कृति की महत्वपूर्ण केंद्र रही है। यहाँ की लोक परंपराएं, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत पीढ़ियों से संरक्षित होती आ रही है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव देखने के बावजूद ईचागढ़ ने अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखा है। आज भी यहाँ की इतिहास केवल किताबों में नहीं है, बल्कि लोगों की जीवन शैली, परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर में जीवित दिखाई देता है। प्रकृति ने ईचागढ़ को अपनी खूबसूरती से भरपूर नवाजा है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा यह क्षेत्र झारखंड के सबसे सुंदर इलाकों में से एक माना जाता है। चांडिल डैम, दलमा की पहाड़ियां, घने जंगल और विशाल जलाशय इस क्षेत्र की पहचान है। सुबह की सुनहरी किरणें जब डैम के शांत पानी पर पड़ती हैं, तो पूरा दृश्य किसी चित्रकला जैसे प्रतीत होता है। चलिए हम लोगों से बात करते हैं, यहाँ की जो परेशानी है, किस तरीके से परेशानी होती है बारिश के मौसम में, किस तरीके से वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, एवं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक वो किस तरीके से यहाँ पर मदद पहुंचाती है। आइए इन सभी के मुद्दों के बारे में हम लोग जवाब करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि जो ईचागढ़ विधानसभा जो है आपका, खास करके ईचागढ़ जैसे क्षेत्र, इतने संवेदनशील जैसे क्षेत्र में, यहाँ पर बचाव के लिए मौसम, बारिश के मौसम के समय में आप लोग किस तरीके से बचाव करते हैं अपने आप को? क्योंकि जिस तरीके से चांडिल डैम का जो पानी यहाँ पहुंच जाती है उसमें काफी दिक्कतें होती है हर वर्ष की तरह। तो इस वर्ष आप लोग क्या इंतजाम किए हैं? इस वर्ष का आप लोगों का क्या आगे का प्रक्रिया है? आगे देखिए, पानी घुसने से तो पानी में रहने नहीं सकेंगे, हमको भागना ही पड़ेगा। फिर वही दिक्कत है, पानी डैम में घुस जाता है, ज्यादा पानी रहने से तो यहाँ रहने नहीं सकेंगे ना, मतलब चल जाते हैं, भाग जाते हैं। तो हर वर्ष ऐसे होती है क्या? ऐसे होते हैं। हाँ। तो विधायक से बोलने से भी गेट खुलवाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वैसे विधायक यहाँ पर आती है भ्रमण के लिए, देखने के लिए आती है? नहीं। हाँ, नहीं आते। अच्छा, कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद यहाँ आते हैं कि नहीं? कोई नहीं, पानी घुसने से कोई नहीं आता। हाँ, ऐसे ही नॉर्मल दिनों में वो आते हैं कि नहीं? हाँ, नॉर्मल दिन में आते। तो नॉर्मल दिनों में आते तो फिर आप लोग ये समस्या को क्यों नहीं बोलते हैं विधायक के सामने? बोलने से भी नहीं ना सुनता है। हाँ, आदमी तो बोलता है, जब पानी घुसने से काहे ना गेट खुलवाते हैं। जैसे कि हर वर्ष की तरह ईचागढ़ में बारिश का जो पानी है वो लोगों के घरों में घुसते हैं। इनमें जो समस्या है वो काफी ज्यादा बढ़ती है, रहने के, खाने के और जीवन यापन करने में। तो इस वर्ष आप लोग किस तरीके से प्रबंधन किए हैं और क्या आप कहना चाहते हैं यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है, विधायिका जो है, सांसद जो है, क्या वो लोग आते हैं भ्रमण करने, या आप लोग जो समस्या होता है आप लोगों का, क्या इस बात का समस्या को आप लोग उनके समक्ष रखते हैं या नहीं? रखने का तो रखते हैं, लेकिन उन लोग उसका उतना ध्यान नहीं देता। ध्यान बोल के चीजें नहीं, बहुत हम लोग सांसद भी देखे, बहुत एमएलए भी देखे, ये लोग का द्वारा वो कुछ काम होने वाला विस्थापित करने, खाली विस्थापित का वो लोग बहाना बना के विस्थापित को बोका बनाता है और वोट के टाइम मुरूख बना के वोट लेता है, बस इतना ही वो लोग का काम है। विस्थापित के लिए वो लोग कोई नेता कुछ नहीं किया है अभी तक। तो वैसे तो चुनाव से पहले तो बहुत बड़े बड़े जो वादे करते हैं जनप्रतिनिधि कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब चुनाव जीत जाते, सत्ता पर जब बैठ जाते हैं, तो वो लोगों का जो कार्यशैली जो होती है वो मतलब दिख जाता है लोगों को। तो क्या कहना चाहते हैं? उसमें क्या कहें, उन लोग को वोट लेने का टाइम रहता है तो वो लोग को भुला के फुसला के वोट लेता है, बस वही वो लोग का जो नियम नेता लोग का होता है। नेता लोग को तो मूर्ख बनाना बने पब्लिक को है, और तो दूसरे लोग कुछ चाहिए नहीं। आज तक तो नेता कोई हमको तो नजर में नहीं आया कि कोई पब्लिक के लिए कुछ किया है। पब्लिक के लिए कुछ करता नहीं, वो अपने के लिए करता है जो भी करता है वो लोग। अच्छा, आपको बता दें कि जैसे आपको भी पता है कि ईचागढ़ ऐसे इतने संवेदनशील क्षेत्र है। इन संवेदनशील क्षेत्र में जैसे कि बारिश के मौसम में जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है, क्योंकि चांडिल डैम का जो पानी है वो इधर आ जाती है। पानी घुस गया, यहाँ तक घुसा था पानी। यहाँ तक घुसा था हाँ, हाल ही में पानी घुसा था, जिसके कारण आपका 3 गेट खोला गया है
15 मीटर करके 3 गेट खोला गया है उसमें। तो इसमें वैसे तो अभी क्या किस तरीके से आप लोग प्रबंधन किए हैं? अभी 1 महीना बाद जो बारिश होने वाला है, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। भगवान भरोसा में है अभी, कोई तो सरकार हम लोग को व्यवस्था करने नहीं सका। हम लोग को बाबूजी पेमेंट लिए, हम हुए, उसके बाद मेरा लड़का हुआ, 3 पीढ़ी हम लोग को बीत गया। खाली बहाना करके पेमेंट होता है, पेमेंट में आधा आधी भाग करके लोग खा जाता है, ऑफिसर और दलाल मिल के, बस इतना ही है। हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है, ना सर्विस होगा ना विस्थापित के लोग कुछ सोचता है। खाली विस्थापित लोग को वो लोग बोका खाली बनाता है, बस इतना ही है, कुछ और कुछ नहीं है। विस्थापित के नाम में खाली पैसा वो लोग खींचता है बस। ये जैसे आप देख पा रहे हैं झोपड़पट्टी जैसा मिट्टी का घर यहाँ पर है और बारिश के मौसम में यहाँ पर पानी घुस जाती है। तो आइए ना, इधर आइए, आप इधर आइए। क्या मतलब बारिश के मौसम में क्या होता है यहाँ पर, स्थिति कैसा होता पूरा है? पानी घर घुस गए थे। हाँ पानी घुसने के बाद हम लोग बाहर निकले थे। हाँ बाहर में रोड के सामने रखे थे सामान वामान। हाँ। उसके बाद ट्रैक्टर लाए, ट्रैक्टर लाके आगे मंदिर अच्छा, नहीं हाल ही है, में हुआ ना जो हाल फिलहाल हुआ, हाल फिलहाल में, हाँ, अगले साल में हाँ हाँ हाँ। पानी यहाँ तक घुस गया था, सब सामान निकाले हुए थे। यहाँ पे घर था, घर भी टूट गया था, इस घर भी टूटा फूटा है, ऐसा बात तो नहीं है बोल के। तालाब सामने में है, हम लोग को ऐसा कुछ पता नहीं चलता है कि पहले से हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग का पानी घुस जाएगा बोल के। अचानक से रात को पानी घुस गया। उसके बाद हम लोग सुबह को हम लोग सामान ये किए, सामान ये करने के बाद मंदिर के सामने रखे हुए थे और उसके बाद पानी खत्म हुआ। तो फिर आप लोग मंदिर के सामने रखे हुए, तो फिर आप फिर रहे कहाँ पर रात भर? हम लोग रहे थे अपना वहाँ ऊपर तरफ, वहीं पे रहे थे। अच्छा, देखिए समस्या क्या बोलेंगे, बोले कि इसमें कोई बात ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो समस्या है, यहाँ पर मिट्टी का घर है, यहाँ पर पानी घुस जाता है और देख सकते हैं यहाँ पर मांझी बैठे हुए हैं और जो जीवन यापन जो इन लोगों का चलता है। तो वैसे आप लोगों का मतलब कैसे मतलब चलता है वैसे काम, क्या कैसे चलता है? कुछ सरकार से कुछ ऐसा मिलता है कि नहीं आप लोग? हम लोग सरकार से हम लोग को ऐसा कुछ नहीं मिलता है। देखिए हम लोग खेती बाड़ी में हम लोग काम करते हैं। इस बात तो खेती में भी पानी घुस गया था। खेती में भी पानी घुस गया। हाँ। हाँ। और वो डैम का जो फ्रंट साइड में जो 3 गेट खोला गया है उसमें, तो हाँ, इसके कारण पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो वैसे खेती से ही आपका जीवन यापन चलता है? हाँ, खेती से ही चलता है। यहाँ पर कोई विधायक सांसद कुछ करते नहीं है? पानी खत्म होने के बाद उन लोग करते हैं, पानी के पहले पानी खत्म होने के बाद क्या करते वो लोग आते हैं। पानी जब तक रहता है, मतलब अगल बगल तो और भी गाँव है ना, उन लोग को मोड़ी चिड़ा दे देते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। मतलब मूड़ी चढ़ा देते हैं, उसके बाद पार नहीं सकते है ना, पानी पूरा घरा हुआ रहता है। ये हम दूसरे घर हमको लेकर जाते हैं। दूसरे घर में क्या समस्या है यहाँ पर देखिए। ये तो घुसने का जगह नहीं है यहाँ पर, वो जैसे तैसे करके इंसान यहाँ पर रह रहे हैं और इन लोगों का जीवन यापन भगवान भरोसे है कि किस तरीके से ये लोग चल रहे हैं। एक तो मिट्टी का घर है, ऊपर से यहाँ पर बारिश के मौसम में यहाँ पर पानी घुस जाता है चांडिल डैम का। और समस्या देखिए यहाँ पर किस तरीके का, यहाँ पर दर्दनाक समस्या है। माँ जी, किस तरीके का समस्या है यहाँ पर पानी के बारिश के मौसम में क्या होता है? बहुत खराब मौसम बानी देखो ना, जल डुबे जाबे कोथा जाबे, हमरा घर करे নাই, द्वार करे নাই, हमरा नौकरी चाकरी নাই, की करबो हमरा बोलो न? हैं छेला पिला तो पढ़ाई राखी थी, अपन नौकरी चाकरी विषय करबे तब न सरकार है। विस्थापित का पैसा आ रहा है कि नहीं आपके पास? आया कि नहीं? विस्थापित पैसा पा है तो अपन देखो बूढ़ा बूढ़ी पुरका पा है विस्थापित और तो मोरे हराई सिराइन जाए छे, विस्थापित पैसा तो सिराइन नहीं छे बारे। এখন আমরা बाल बच्चा नहीं कोथा जाबो बोलो न? तो फिर कारपोरे खाना वाना कैसे चल रहा है वैसे, किस तरीके से चल रहा है घर द्वार? खाना पाना की करबे नहीं, चाष बास करे खाना पिया करा है। चाष बास से चल जाता है। हाँ, चाष बास की चला है, की करबे कोई कोई चलाता है, की करबे এখন এখন तो छेला पिला पढ़ा लिखा है ना, छेला पिला पढ़ा लिखा हले तखन काम पाट करे ना छेला पिला, पढ़ा लिखा सब छेला पिला के छे। सरकार से कुछ मिल रही है आपको? सरकार के एखन आपके यही चाल डाल मिल छे, और की मिलबे चाल डाल? हाँ। अच्छा, यह सम्मान मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिलबे, एखन 2-3 महीना लेकर नहीं मिले। 3 महीना से नहीं मिल रहा है? नहीं मिले। अच्छा, इसके अंदर अगर प्रवेश करने का अगर कोशिश करूंगा मैं, तो मैं सही से प्रवेश भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो जिस तरीके से मेरे को झुक कर प्रवेश करना पड़ रहा है। और देखिए जो यहाँ पर मिट्टी का घर है और यहाँ पर बारिश के मौसम में पूरी तरह से ये घर जलमग्न हो जाता है, सोचिए। और इस जैसी जगहों पर एक गरीब
इंसान, गरीब, बेबस, बेलाचार लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं है, उन लोगों के पास कोई और अवसर नहीं है। अब क्या बोलूं, बोलने का कोई शब्द नहीं है। अब तो खुद सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। अगर ये वीडियो झारखंड सरकार तक पहुंच पा रही है तो लोगों का यही कहना है कि ईचागढ़ जैसी जगह पर सही चीजों को उपलब्ध कराया जाए। बारिश के मौसम में जो लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है, उन पर रोक लगाया जाए, एवं यहाँ के लोगों की विस्थापितों की जो राशि जो इन लोगों को मिलने का जो हकदार है, जो इन लोग सच में इन लोग हकदार है, वो लोग मिल सके, ताकि गरीब असहाय व्यक्तियों की आवाज सरकार सुन के उस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्य कर सके और प्रतिक्रियाएं दे सके। आइए हम और बताते हैं आपको किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है। बारिश के मौसम में जो पानी यहाँ घुस जाती है ईचागढ़ में, चांडिल डैम का पानी, तो किस तरीके से आप लोग इस समस्या से जूझते हैं। और अभी 1 महीने बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो क्या इसमें आप लोग प्रबंधन किए हैं? देखिए, हम लोग का यहीं पर मैंने आय का स्रोत है। हम लोग यहीं काम उम करते हैं, मजदूरी करते हैं। हम लोग देहात में काम मिलता है, तो जैसे तैसे हम लोग यहीं रहते हैं। जैसे बरसात आता है, हम लोग ऊंचे जगह पर चले जाते हैं, फिर जैसे पानी घटता है हम लोग आ जाते हैं। क्या करें, हम लोग का यहीं, हम लोग का आय का स्रोत है। हम लोग का काम सब कुछ करना पड़ता है। आय का स्रोत हम लोग का यहीं पर है। अरे ऐसे तो पानी का तो हम लोग का ये हो गया, क्या बोलते हैं कि वो बराबर हम लोग आदत हो गया है। तो जैसे सामने में यहाँ पर पानी है, अब बारिश के मौसम में लगता है पूरा, मतलब पूरा हम लोग का घर में पूरा भर जाता है, डूब जाता है। फिर ऊंचे जगह पर चले तो शरण लेते हैं। अभी तो 1 महीने बाद तो बारिश शुरू होने वाला है। हाँ, शुरू होने वाला है, क्या करें। तो फिर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस पर क्या पहल है? वो जैसे ही चुनाव का वक्त आता है, वो बोलता है कि ठीक है, हम सरकार से बात करेंगे, रोजगार देंगे आप लोग के लिए अलग से। क्या बोल रहे, जहाँ पर हम लोग का डिस्प्लेस में जो जगह जमीन दिया गया है, जमीन दिया गया है, तो बोलता है कि वहाँ आप लोग को सब कुछ सहूलियत दिया जाएगा। मगर आप फ्रंट में जाकर आप देखिएगा तो ऐसे कोई सुविधा पर नहीं है। जैसे हम लोग जैसे जमीन लिया गया था, तो बताया गया कि घर घर में हर मने आप लोग एक तो नियोजन सरकार से जो नौकरी दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मिला। बस वैसा हम लोग का पौने छोड़े करके हम लोग का जमीन ले लिया सरकार ने किसी प्रकार। फिर यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद क्या बोलते हैं, आते हैं कि नहीं? बोलते आते हैं, बस शासन देते हैं, ठीक है हम अगले बार जो हमारी सरकार आएंगे तो हम इसको वहाँ पर संसद में मुद्दा उठाएंगे। तो मुद्दा उठा ही रहे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि पानी आता है तो हम लोग 180 जो हम लोग का डैम का ही है, 180 पकड़ रहने दीजिए। फिर भी हम लोग जो अभी है तो हम लोग कुछ रोजगार मिल रहा है। हम बोला ठीक है, हम बात करेंगे, 180 से ज्यादा नहीं पकड़े पड़ेगा। जैसे ही बरसात होता है, पानी को आपका 182, 83, 84 तक पहुंचा देता है। अच्छा, पूरा गाँव लेकिन तो भी वहाँ पर गेट नहीं खुलता, बोलो। नहीं, देख सकते हैं आप, यहाँ समस्या बताने की जरूरत नहीं है हमें, और खुद ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं जो कुछ कह रही है यहाँ की स्थानीय जनता, ईचागढ़ की जनता जो कुछ कह रही है, जो लोगों की जो समस्या है साफ इस तस्वीरों के माध्यम से बयां हो रही है। अच्छा, एक सवाल है, स्थानीय लोगों से ये सूचना मिल रही है कि जो सोनरेखा परियोजना में जो यहाँ पर लोगों की पैसा यहाँ पर मारा जा रहा है, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों की ऐसा है कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता है, किसी और के अकाउंट में पैसा आता है और वहां से पैसा धांधली होता है, वहां से पैसा लिया जाता है। कहीं 6,25,000 का ये होता है तो उनको कभी 1 लाख मिलता है, कभी 50,000 मिलता है। तो इन पर आपका क्या कहना है? इस तरीके का सूचना मिल रहा है स्थानीय लोगों और यहाँ के ईचागढ़ वासियों के द्वारा। देखिए, हम लोग का यहाँ पर जितना भी काम होता है ना विस्थापित का, कोई भी कागज के लिए आप जाइए ऑफिस ऐसा है कि आपको बिना लेन देन के कोई काम होता नहीं है। और किसी भी पदाधिकारी से मिल नहीं सकते डायरेक्ट, ऐसे दलाल के हाथों से आपको अच्छा उससे बात होगा। जो भी बात करना आप दलाल से बात, मतलब वहाँ दलाल है, दलाल ऐसे आपको डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। आप कुछ भी बोलने जाइएगा, वो अपना पूरा कानूनी बता देगा। इसमें ये कीजिए, इसमें वो कीजिए, इसमें ये कीजिए। और जब किसी दलाल से जाकर मिलिए, आपको कुछ करना नहीं है, वो लोग कर लेता है। अच्छा, बस लेन देन का काम है। तो वो लोग ये कहते हैं कि इतना पैसा लगेगा तब जाकर आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर
एक तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि दलालों के द्वारा स्वर्णरेखा परियोजना में, साफ शब्दों में ये कह रहे हैं स्थानीय लोग, ये कह रहे हैं स्वर्णरेखा परियोजना है ना, स्वर्णरेखा परियोजना में दलालों के द्वारा यहाँ पर विस्थापितों के जो पैसे हैं वो एक प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है और लोगों को पैसा को ठगी करते हुए लिया जा रहा है। सच है? हाँ जी सच। देखिए, जो इस रिपोर्ट के माध्यम से जितना हो सका उतना दिखाए आप लोगों को, और चांडिल डैम का क्या समस्या है, बरसात के मौसम में किस तरीके का यहाँ स्थिति रहता है, चांडिल डैम की जो पिछले वाला जो भाग है ईचागढ़ के लोग किस तरीके से रहते हैं, इन सभी के बारे में हम आपको बताया है, दिखाया है, लोगों से बात करवाया है, एवं ईचागढ़ की क्या विशेषताएं हैं, क्या इतिहास है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताया हूँ। चांडिल डैम में किस तरीके का है स्थिति बनी हुई है, सरकार को कैसे काम करना है, फिलहाल सरकार अभी इसके बारे में पहल करे तो स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अगर सरकार इस पर पहल करेगा, इस पर अगर विशेष ध्यान देगा तो ईचागढ़ वासियों के लिए एक प्रकार से सहज होगा, एक प्रकार से सही होगा और उन लोगों की जिंदगी एक प्रकार से संवर जाएगा कहीं ना कहीं अगर कहा जाए, क्योंकि लोग अभी जिस तरीके से वहां रह रहे हैं वहां सच बताओ तो इंसान रहने के लायक नहीं है। वो जगह जिस तरीके का वो स्थिति है, अभी तो गर्मी का सीजन है, कुछ ही महीना यानी कि 1 महीना बचा हुआ है हार्डली, अगर देखा जाए 1 महीना के बाद बरसात का मौसम आने वाला है और उस समय पूरा स्थिति जलमग्न हो जाएगा और उसमें लोगों की जिंदगी भी जलमग्न हो जाएगा, लोगों का रहने का जगह नहीं है वहां पर। आशा करता हूं कि ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा है तो इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग जाने, समस्या को देखें, चांडिल डैम के बारे में सुने, देखें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर करिए। आशा करता हूं ये रिपोर्ट आपको पसंद आया है। मेरे साथ सहयोगी कैमरा पर्सन शशि मिश्रा के साथ, धन्यवाद।